हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोडेड है, जो कि आप जाके चैनल के पेज पर देख सकते हैं। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका जेई नीट एंड क्लास 11 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, देखिए, बोल रहा है, इफ 10,000 कैलोरी ऑफ हीट इज एडेड टू 4 मोल ऑफ ए monatomic gas without changing its volume, then change in temperature of the gas is। तो हम लोग को टेम्परेचर का चेंज फाइंड करना है। तो हम लोग को पता है, सबसे पहले सीवी जो होता है ये मोनोटोमिक गैस का, वो हम लोग को याद होना चाहिए। सीवी का वैल्यू 3/2 आर होता है। हम लोग इसका आगे यूज करने वाले हैं। और चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना है, तो हम लोग के पास जो रिलेशन है, डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी भी डेल्टा टी, हम लोग इसको यूज करेंगे। और यहाँ से डेल्टा टी हम लोग को मिलेगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एन सी भी। तो अब यहाँ पर जो डेल्टा क्यू है वो कैलोरी में दे दिया है, यहाँ पर याद रखना है, एक कैलोरी में दे दिया है। तो हम लोग को सीवी को भी कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी जो ये सीवी इक्वल टू 3/2 आर है, ये होता है जूल पर मोल पर केल्विन में। तो इसको हम लोग कैलोरी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सीवी का वैल्यू हो जाएगा 3/2, और आर का वैल्यू होता है 8.31। ये जूल पर मोल पर केल्विन में। तो हम लोग इसको कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा 4.18 से। तो ये आ जाएगा कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो अभी हम लोग को सी भी यहाँ से मिल जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3 आ जाएगा, 3 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये हम लोग का सी भी आ गया। अब हम लोग के पास है फॉर्मूला डेल्टा टी, जो चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना है। हम लोग इसमें पुट करेंगे इसको। तो अब यहाँ से हम लोगों को एक्चुअली दे दिया है हीट वो कैलोरी में, इसलिए हम लोग सीवो को पहले कैलोरी में लाए। जूल पर मोल पर केल्विन से हम लोग इसको कैलोरी में लाए। तो अभी डेल्टा टी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, जो दे दिया है हम लोग का डेल्टा क्यू का वैल्यू 10,000, उसको यहाँ पर रखेंगे हम लोग, एंड डिवाइडेड बाय एन का वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर हम लोग को 4 दे दिया है। और सी भी हम लोग जस्ट फाइंड किया अभी 3। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, और वो वैल्यू अप्रॉक्स आ जाएगा 833 केल्विन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाइड्रोजन गैस Cp माइनस सी भी इक्वल टू ए, एंड फॉर ऑक्सीजन गैस Cp माइनस सी भी इक्वल टू बी, देन द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज। अब यहाँ पर गिवन है वेयर Cp एंड Cv आर ग्राम स्पेसिफिक हीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखिए, हम लोग को पता है, पहले इसको लिख लेते हैं, फिर हम लोग को जो इक्वेशन पता है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो Cp माइनस सी भी इक्वल टू ए दे दिया है, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए दे दिया है यहाँ पर, ये सॉरी, ऑक्सीजन के लिए, नहीं सॉरी, हाइड्रोजन के लिए। एंड Cp माइनस सी भी इक्वल टू बी हम लोग का दे दिया है ऑक्सीजन के लिए। बट Cp माइनस सी भी क्या होता है, हम लोग को जो जानते हैं फॉर्मूला आर होता है। बट तो यहाँ पर जो Cp और Cv है, वो है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका हम लोग जो डिफरेंस लेते हैं वो आर आता है। बट यहाँ पर बोल रहा है Cp एंड Cv है ग्राम स्पेसिफिक हीट। तो अभी इस रिलेशन में हम लोग अगर आर के टर्म में इसको लिखेंगे, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा आर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। और इसके लिए भी आर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन का लेंगे, और यहाँ पर हम लोग इसका ऑक्सीजन का लेंगे, O2 का। तो हम लोग को पता है यहाँ पर आर डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का आ जाएगा 2, एंड यहाँ पर जो इसका आ जाएगा वैल्यू, इसके लिए ऑक्सीजन के लिए, तो आर डिवाइडेड बाय O2 का वैल्यू कितना होगा? 32 होगा मॉलिक्यूलर वेट। तो अभी हम लोग यहाँ पर दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे, Cp माइनस सी भी हम लोग अभी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, सॉरी स्पेसिफिक हीट, ग्राम स्पेसिफिक हीट। देन हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है? ए का वैल्यू आ रहा है R/2, एंड बी का वैल्यू आ रहा है R/32। तो
अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, इसको रेशियो ले लेते हैं, A/B आ जाएगा R/2 डिवाइड बाय R/32। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया A/B इक्वल टू 16। तो क्या हम लोग को मिला, A इक्वल टू 16B। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है CP एंड CB जो था वो ग्राम स्पेसिफिक हीट था। हम लोग उसको आर के टर्म में इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। अगर मोलर हीट रहता तो वो डायरेक्ट CP - CV इक्वल टू आर लेते। तो ये इम्पोर्टेंट था इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, बोल रहा है द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम आर डिनोटेड बाय CP एंड CV रिस्पेक्टिवली इफ gamma equal to CP/CV and R is the universal gas constant then CV is equal to। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया है। आपको याद रखना है CP और CV का, पहले हम लोग रिलेशन लिख लेते हैं, CP - CV, ये R हो जाता है, हम लोग को CV पूछ रहा है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग को रेशियो याद रखना है, CP/CV इक्वल टू गामा होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर CP को रिप्लेस करेंगे CV के टर्म में, तो यहाँ से CP को हम लोग लिख देंगे क्या, गामा इंटू, यहाँ से गामा इंटू CV। CP का वैल्यू आ जाएगा गामा इंटू CV। तो गामा इंटू CV - CV इक्वल टू R। तो हम लोग यहाँ CV को लिख सकते हैं कॉमन लेकर के, गामा - 1 यहाँ आ गया, दैट इज इक्वल टू R। सो CV इक्वल टू R/, गामा - 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है नेक्स्ट, 2 moles ऑफ ए गैस एट टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम V आर heated टू ट्वाइस इट्स वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। इफ CP/CV इक्वल टू गामा देन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज। हम लोग को पता है इंटरनल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला होता है NCV∆T। अब हम लोग यहाँ पर CV का वैल्यू पुट करेंगे, तो ΔU हो जाएगा N, और CV अभी हम लोग जस्ट डिराइव किए हैं। CV का वैल्यू क्या हो जाता है, R/, गामा - 1, और ये ΔT। सो ΔU हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं N, ΔU का वैल्यू आ गया NR∆T डिवाइडेड बाय गामा - 1। हम लोग को पता है आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, प्रेशर कांस्टेंट है, तो PdV इक्वल टू NR∆T लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो NR∆T को हम लोग यहाँ पर अभी जस्ट लिख सकते हैं क्या, P∆V। तो दिस इज P∆V डिवाइडेड बाय गामा - 1। अब हम लोग यहाँ पर P∆V का वैल्यू फाइंड करेंगे। P∆V क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम ट्वाइस हुआ है, वॉल्यूम डबल हो गया है, तो ट्वाइस इट्स वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम अगर हम लोग V बोलेंगे तो फाइनल वॉल्यूम 2V हो जाएगा। सो P∆V का वैल्यू आ जाएगा P इंटू 2V - V∆V, चेंज इन वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम डबल हो जा रहा है। तो दिस इज इक्वल टू PV। हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे यहाँ पर, तो ΔU का वैल्यू आ जाएगा PV डिवाइडेड बाय गामा - 1। तो हम लोग अगेन लिख सकते हैं PV को nRT बाय गामा - 1। अब नंबर ऑफ मोल्स दे दिया है यहाँ पर 2 moles। तो n का वैल्यू 2 पुट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2RT डिवाइडेड बाय गामा - 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 mole ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 2 mole है, एंड 4 mole ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर T, neglecting all vibrational modes, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। क्या हम लोग को होगा, टोटल इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग को पता है टोटल इंटरनल एनर्जी जो मिक्सर का होगा वो इंडिविजुअल का इंटरनल एनर्जी का सम हो जाएगा। सो U इक्वल टू U1 + U2। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से U इक्वल टू U1। U1 क्या हो जाएगा, N1। हम लोग इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिख सकते हैं, U इक्वल टू
N/2, या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, F/2 nRT। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का। तो अभी यहाँ पर हम लोग U1 के लिए लिख सकते हैं क्या, F1/2 इंटू N1RT1। एंड यहाँ पर हम लोग इसको U2 को लिख सकते हैं अगेन F2/2 N2RT2। अब यहाँ पर हम लोग मिक्सर ले रहे हैं ऑक्सीजन एंड आर्गन का। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखना है, F1 जो हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का हो जाएगा O2 के लिए, F1 का वैल्यू 5 हो जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंड आर्गन के लिए जो हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम F2, हम लोग उसको जूम किए हैं, उसका वैल्यू 3 हो जाता है। नंबर ऑफ मोल्स जो है N1 वो दे दिया है यहाँ पर 2 मोल। तो N1 का वैल्यू 2 पुट करेंगे, और N2 जो आर्गन का है यहाँ पर 4 मोल ऑफ आर्गन, तो N2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 4 लेंगे। अब यहाँ पर टेम्परेचर T लेना है, T1 T2 दोनों को हम लोग T यूज करेंगे। तो T1 को भी T लेंगे और T2 को भी हम लोग T लेंगे। अब हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे सारे वैल्यू को। तो U का वैल्यू आ जाएगा F1 का वैल्यू है कितना, 5/2, N1 का वैल्यू है 2RT प्लस F2 3 है डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए, आर्गन के लिए। F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, आप लोग को पता होगा फॉर्मूला। तो F/2 RT, N RT, इसका N है 4, और टेम्परेचर R को यहाँ पर हम लोग एज इट इज रखेंगे, टेम्परेचर भी सेम टेम्परेचर है दोनों का। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हम लोग का आ जाएगा 5RT प्लस 6RT। तो इंटरनल एनर्जी हम लोग को आ गया मिक्सर का, दैट इज 11RT। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मोल्स ऑफ हीलियम आर मिक्स विद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन to form a mixture. Take molar mass of helium 4 gram and that of hydrogen 2 gram. The equivalent molar mass of mixture is। तो लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे मोलर मास ऑफ मिक्सचर के लिए, N1M1 प्लस N2M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अब N1 है मोलर मास ऑफ, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, हम लोग ले लेते हैं, 2 गैस है यहाँ पर, तो हीलियम के लिए ले लेते हैं 5 मोल है यहाँ पर हीलियम का। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं N1 का वैल्यू 5 है, और N2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लेंगे नंबर ऑफ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, N2 का वैल्यू हम लोग 2 लेंगे। और इसके लिए जो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा हीलियम का, वो M1 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, M1 का वैल्यू 4, एंड M2 का वैल्यू हो जाएगा 2 फॉर हाइड्रोजन। तो ये हम लोग का हीलियम के लिए है, एंड दिस इज फॉर हाइड्रोजन H2। तो अब हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूला में पुट करेंगे डायरेक्ट, तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग को मिल जाएगा मिक्सचर का, इक्विवेलेंट मोलर मास ऑफ मिक्सचर। तो 5 × 4 प्लस N2 का वैल्यू है 2, और M2 है 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। सो ये वैल्यू आ गया, M का वैल्यू 24, 5 × 4 20 प्लस 4, दैट इज 24/7 ग्राम। ये हम लोग को मिला इक्विवेलेंट मोलर मास ऑफ द मिक्सचर 24/7। सो ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था पार्ट 4 थर्मोडायनेमिक्स का। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।